हमारा सौभाग्य है कि कोई हमारे जीवन में हमें जीने की कला सिखाने के लिए आए, और ऐसा श्री श्री रविशंकर जी ने न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर 150 देशों में किया है कि लोग अपने आप से जुड़ना जान रहे हैं। अपने आप से जुड़ने में जो हमारा समाज है वो हमें जिस तरह से जीना सिखाता है वो अक्सर दूर कर देता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के दर्शन करके भी आपके भीतर एक प्रकार के आनंद के स्पंदन जागृत हो जाते हैं। जो बिल्कुल बौद्धिक ढंग से सोचते हैं वो कहते हैं कि ये तो कोई मन का खेल है कि आपको ऐसा लगा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि दर्शन का जो महत्व है, और आपको भी व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा अवसर हुआ था जब आप प्रारंभिक अवस्था में थे? इस सारी दुनिया तरंग से बनी हुई है, सब कुछ तरंग ही तरंग है। तो कहीं तो बड़े पॉजिटिव तरंग महसूस होते हैं, कहीं नेगेटिव तरंग महसूस होते हैं। किसी किसी से मिलोगे तो लगता है कि भाग जाएं, किसी किसी से मिलने से लगता है और बैठ के बातें करें, उनके साथ उठें बैठें। तो ये मन भी तो तरंग ही तो है, और हम अपनी तरंगों को परिशुद्ध करने की जो एक कला सीख जाएं, यही को ध्यान है, यही अध्यात्म है। जब हम देखते हैं स्थूल रूप में जो तरंग समाहित किया हुआ एक व्यक्तित्व है, जैसे आपको देखकर कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो खींचे चले जाते हैं सारे काम छोड़कर, ऐसा जो होता है उसके पीछे क्या आध्यात्मिक विज्ञान कार्य करता है, और आपने कब ऐसा अनुभव स्वयं किया? देखिए, हर बच्चे ऐसे होते हैं, हर बच्चे आकर्षक क्यों होते हैं? सरल होते हैं, सहज होते हैं, मन शुद्ध होता है। जहाँ मन शुद्ध हुआ वहाँ सब खींचे आते हैं। भोलापन जो है ना, वो इसीलिए कहते हैं ना, भोले भाव मिले रघुराई। वो भोले भाव हो तो राम यही है, अपने में है। तो विश्राम करो तो राम प्राप्त हो जाए अपने में। इसलिए ध्यान करते करते तल्लीनता में हम जब जाते तो हमको लगता है कि हम जुड़े हुए हैं ये विश्वात्मा से, और मुझ में और विश्वात्मा में कोई फर्क ही नहीं है, हम तो एक ही हैं। ये अनुभूति हमें सहज ही होने लगे। We have received letters of support from Mayor Bloomberg and Manhattan Borough President Scott Stringer for I Meditate New York. It is a great pleasure to welcome everyone to Lincoln Center as the Art of Living Foundation and His Holiness Sri Sri Ravi Shankar introduce I Meditate New York. New York has always been a city where people of every background and belief strive to live together in harmony. Our residents proudly claim heritage from every corner of the globe, and our administration continues to promote innovative practices that help all of us live longer, more fulfilling lives. That's why I am pleased to applaud I Meditate New York. Best wishes for an enjoyable event and continued success. Sincerely, Michael R. Bloomberg, Mayor. Now,
Chandrika Krishnamurti Tandon, Billy J. Stein, Steve Gorn, Samir Chechaji, Kedar Nafdev, and the Hindu Community Choir of New York. So what we have here is the Hindu Community Choir of New York of seniors, and we're very happy to sing for you. मुझमें और विश्वात्मा में कोई भेद ही नहीं है। जब ये अनुभूति सहज हो जाती है तो उसके स्पंदन औरों तक भी सहज ही पहुंचने लग जाते हैं। और आपने जो गूढ़ बातें हैं, अगर हम कहें कि दर्शन की गूढ़ बातें या मनुष्य के आंतरिक विकास की गूढ़ बातें, उनको इतने सरल ढंग से कहते हैं कि कई लोग संभवतः ये समझ भी नहीं पाते हैं कि इसके पीछे कितना चिंतन है। जैसे आप ध्वनि के प्रयोग से ध्यान तक ले जाने के लिए आपने कुछ एक नए से प्रयोग किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे अगर कोई सामान्य व्यक्ति हा 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 शब्द या ही का प्रयोग करेगा तो वो इसको लेकर चेतना को उन्नत किया जा सकता है, उसका विस्तार किया जा सकता है, इसके बारे में कभी सोच भी ना पाएगा। हाँ, देखिए, जो जिसका एक्सपर्ट है वो उस चीज़ को कर सकता है और वो उसको सिखा भी सकता है। एक तैरने का एक्सपर्ट तो कहेगा कि बहुत आसान है तैरना, मैं सिखा दूंगा 2 मिनट में। इसी तरह से कभी जिसने रसोई के अंदर कोई चम्मच पकड़ा ही नहीं है, नहीं चम्मच नहीं, 1 मिनट, हाँ कड़छी, जो कभी रसोई के अंदर कड़छी पकड़ा ही नहीं है, वो बावर्ची है ही नहीं, तो वो उनको तो बहुत मुश्किल लगेगा वो। मगर एक अच्छा रसोई को, बावर्ची को बहुत आसान है, बोलेगा बड़ा आसान है, सिंपल कर देंगे। इसलिए जो जो जिस क्षेत्र में पारंगत होते हैं वो उनको, या परिणित होते हैं, उनको उस क्षेत्र आसानी लगता है।
जो खान पान है मनुष्य का वो भी ध्यान की उसकी पात्रता पर प्रभाव डालता है क्या, मात्रा की दृष्टि से शाकाहारी मांसाहारी? देखिए भगवान कृष्ण ने गीता में जैसे बताया युक्ताहार विहार से आहार विहार ये सब व्यक्तियों की ध्यान की अवस्था योग की अवस्था पर असर करता है। तो इसलिए शाकाहार भोजन बहुत उत्तम है। इसी तरह से थोड़ा बहुत व्यायाम भी करना चाहिए, सेवा के काम में जुड़ना चाहिए, कुछ संगीत भी सुनना चाहिए। तो जीवन को एक समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए, सब ज़रूरत है। लोगों के साथ उठना बैठना बात करना वो भी ज़रूरत है, मगर वही करते रहो 24 घंटे वो भी गलत है। तो कुछ एकांत का भी महत्व है। अपने आप में थोड़ी देर बैठो, किसी से ना मिलो, ऐसा एक आध घंटे अपने आप में रहो तो कुछ क्रिएटिविटी आपके भीतर से सृजनात्मकता जागृत होगी। 24 घंटे किसी के साथ बैठे बातें करते रहोगे तो कोई नई चीज़ आपके भीतर से उपजेगा ही नहीं। तो इसलिए जीवन को एक संतुलना में लाना चाहिए, इन सब के बीच में कुछ व्यवहार करना चाहिए, कुछ विश्राम करना चाहिए, ये सब करना ज़रूरी है। हमने इसीलिए ये जो प्रोग्राम्स चलाया जगह जगह, इसमें सेकेंड लेवल के प्रोग्राम है जिसमें 3 दिन का मौन दिलाते सबको, मौन भी रहेंगे और सेवा भी करेंगे। तो वो ये सब एक दूसरे का पूरक बन जाता है।
everyone can have. And it simply grows by giving. Never diminishes and never brings satisfaction. The more there is love, there is more longing. And the longing produces more love. So it will never complete. Right? We have always seen I love New York. Right? Today, it's I meditate New York. You know how closely these two are connected? Because meditation is love internalizing. Often love you think is a relation, is an expression. But we seldom see love as our being. You are made up of a substance called love. ऐसे मैं ये कहूँगा कि अभी 30 साल हो गया हमारा आर्ट ऑफ लिविंग। अब ये 30वां वर्ष का एक उत्सव मना रहे हैं विश्व शांति यज्ञ के रूप में बर्लिन में, जहाँ पर जिस स्टेडियम को हिटलर ने बनाया 75 साल पहले, उसी जगह एक शांति का पैगाम दे रहे हैं, विश्व शांति का। तो दुनिया भर के लोग आएंगे वहाँ, सब अपना कला का प्रदर्शन करेंगे और मुख्य बैठ के ध्यान करेंगे। ये ध्यान का महत्व हमने अधिक दिया हुआ, देखिए ये केंद्र है। ध्यान लगे तो व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ पा लेता है। ये बर्लिन वाला कार्यक्रम कब होने वाला है? ये 2 और 3 जुलाई को, 2 जुलाई को होने वाला है। तो इसमें समाज के हर क्षेत्र के लोग उसमें भाग लें। समय की सीमा को देखते हुए मैं तुरंत आपकी उपस्थिति में दोहराना चाहता हूँ, आपने चरण बताए थे 3 ध्यान लगाने के लिए। पहला ये कि आपकी कोई मांग ना हो, आई वॉन्ट नथिंग। दूसरा आपने कहा आई डू नथिंग। और तीसरा आपने कहा कि अचाह और अप्रयत्न और अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अकिंचनता, सहजता, ये ध्यान के लिए आवश्यकता है। और आपके नमस्कार के साथ ये बात आपकी उपस्थिति में अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए कि जब ध्यान की प्रक्रिया में आप कहते हैं कि यू आर पीस, यू आर फाउंटेन ऑफ लव, तो सचमुच वो अनुभूति हम तक जागृत हो जाती है। इस प्रकार की अनुभूति आपकी उपस्थिति में और लोगों तक पहुंचे, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।